तो आज का हमारा टॉपिक है कि समुद्र कितना बड़ा है और कितना परसेंट मतलब खोजा गया है उसको और कितना सारा चीज़ डूबा है। क्या समुद्र में मतलब प्रेशर बहुत होते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है क्रिस और मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का इस वीडियो का टॉपिक ये है कि समुद्र कितना बड़ा होता है, कहाँ पे पाया जाता है और कैसा होता है। तो देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे समुद्र हैं, जो कि जैसे कि गुजरात में भी है, फिर क्या बोलते हैं मुंबई में भी है, फिर उड़ीसा में भी है। तो बहुत सारे समुद्र हैं और माना जाता है कि अभी तक का सबसे मतलब 5% ही मतलब पाया गया है समुद्र को। मतलब जितना नापा गया है ना, वो 5% ही किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता है क्योंकि इतना प्रेशर वहाँ पड़ जाता है कि वहाँ जाना ही पॉसिबल नहीं है, मतलब फट जाता है आदमी। आपने तो कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक ओशियन गेट का जहाज जो था वो जा रहा था, लेकिन उसके साथ पता है क्या हुआ कि वो ठीक जा रहा था, लेकिन जाते जाते वो पहुंच भी गया, लेकिन वहाँ पानी का इतना प्रेशर हो गया अचानक से कि वहाँ पे वो ब्लास्ट करा गया। वो तो क्या बोलते हैं कि वो टाइटैनिक जहाज को भी देख लिया था, लेकिन क्या बोलिए, अफसोस कि वो लोग बच नहीं पाया। तो बहुत ख़राब लगा। और बताना चाहता हूँ कि बड़ा से बड़ा शहर समुद्र में डूबा हुआ है। जी हाँ, और जहाज भी डूब चुका है। जैसे बड़ा से बड़ा शहर में आता है आपका द्वारिका नगरी, जो कि गुजरात में डूबा हुआ है बहुत पहले से। और यहाँ पे मोदी जी भी गए हैं, जो कि द्वारिका नगरी का मतलब क्या बोलते हैं, एक बार घूम के आ गए, मतलब देख के आ गए कैसा है। तो अच्छा है, घूमना चाहिए। और टाइटैनिक भी वहीं पे डूबा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि टाइटैनिक जो यहाँ डूबा हुआ है वो 10% में है, और अभी तक हम लोग 95% समुद्र के अंदर नहीं गए हैं। अभी तक हम लोग 5% ही खोजे हैं। तो माना जाता है कि भविष्य में अगर 30% भी कोई खोज ले तो बहुत बड़ा बात है। तो देखिए अब क्या होता है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि समुद्र में जो है बहुत बड़े बड़े मछलियाँ पाए जाते हैं, बहुत जीव पाए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्नेक भी पाए जाते हैं, 5 मुँह के। फिर मतलब अभी तक हम लोग ये नहीं जानते, ये रहस्य है हम लोग के लिए, कि जो समुद्र है उसमें मतलब कैसे कैसे जीव रहते हैं। क्योंकि जहाँ लाइट नहीं जाता वहाँ भी जीव है। तो आप सोचिए कि उसके अंदर कैसे कैसे जीव रहते होंगे और कितने भयानक होते होंगे। इंसान को तो यार जाना चाहिए, चेक करना चाहिए, लेकिन एआई की हेल्प से, क्योंकि इंसान के लिए जाना उतना पॉसिबल नहीं। और अगर कोई नीचे चला जाता है तो फिर उसका बच के आना मुमकिन नहीं है। क्योंकि हाल ही में बहुत वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था कि समुद्र में जाना मतलब मौत को दावत देना। क्योंकि यार देखो, समुद्र में आप जाओगे तो वहाँ तो वेल होंगे ही। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि हलवा यार, जाना तो आसान है, आप तो चल जाओगे कूद के। लेकिन आपका अगर थोड़ा सा अगर स्मेल अगर वेल को चला गया ना तो आपको निकल जाएगा वहीं पे। तो बहुत सारे शार्क भी रहते हैं। तो अगर आपको जाना है तो अंडमान निकोबार जाइए, प्रयागराज जाइए। समुद्र नहीं है लेकिन अच्छा जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जगह जाइए। और बहुत सारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था टाइटैनिक के ऊपर कि कैसे उसको निकाले। तो निकला तो वो नहीं, लेकिन बहुत सारा रिसर्च हुआ उसमें कि पंपिंग बॉल से उसको निकाला है, लेकिन वो भी इम्पॉसिबल था। क्योंकि उतना भारी चीज़ यार, उतना भारी चीज़ कैसे आएगा ऊपर। उसको खींच के भी निकाला गया, लेकिन वो सब पॉसिबल नहीं था। तो इसमें रिसर्च बंद हो गया। और जो समुद्र है उसमें बहुत सारे जल जीवी रहते हैं, जैसे कि गोल्डन फिश हो गए, फिर स्टार फिश हो गए, फिर शार्क हो गए, फिर ऑक्टोपस हो गए, जो कि मतलब सामने ही रहते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं रहते। और माना जाता है कि समुद्र में जो क्या बोलते हैं, जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस नहीं, जो क्या बोलते हैं यार उसको, कछुआ। कछुआ जो है वो 5,000 साल तक जिया हुआ है और पाया गया है। तो सोचिए क्या क्या उसमें रहस्यमय है। समुद्र में तो यार ऐसे ऐसे आपको मछली मिलते हैं जो कि आपको सफाई भी करते हैं और आपको साफ भी कर देते हैं। पहला चीज़ है कि ईल मछली, जो कि आपको इतना गंदा झटका दे सकता है कि आप हमेशा के लिए झटकेदार ऊपर हो सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। ईल हो गया, फिर यार कैटफिश हो गई, ये सब इंसान को चोट चोट पहुंचाती है। जैसे ईल हो गया, मतलब ईल में क्या क्या मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ईल मछली हो गया, ठीक है, वो है। और फिर एक कौन सा मछली होता है यार, जो कि रुकियो रुकियो मैं रिकॉल कर रहा हूँ कौन सा मछली होता है। ईल हो गया, इलेक्ट्रिक ईल। और एक, हाँ, एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, पिराना। अगर आपने गलती से समुद्र में उतर लिया और वहाँ आपको पिराना का 10 झुंड मिल गया तो आपको वो कच्चा वहाँ पे निकल जाएगी। तो इससे सावधान रहें। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप समुद्र में जा रहे हैं तो जो प्रोफेशनल है उनके साथ जाइए, उनका सलाह लेके जाइए, तभी आप थोड़ा अच्छा से वहाँ पे स्विम कर सकते हैं। आपको वो इक्विपमेंट देंगे, इक्विपमेंट लेके जाइए, क्योंकि समुद्र में प्रेशर बहुत रहता है। और मैंने देखा भी बहुत सारे वीडियो में कि यार ऐसे ऐसे समुद्र भी होते हैं जहाँ पे पानी है, लेकिन साइड में भी आपको दिखेगा खारा पानी, मतलब मिक्स नहीं होता वो पानी। सोचिए कि प्रकृति का क्या जलवा है कि मिक्स नहीं हो रहा पानी, मतलब एक तरफ प्योरीफाई वाटर एकदम ब्लू कलर का। महासागर जो है उसका आपने पानी देखा होगा कि एक तरफ मतलब पूरा ब्लू है, और एक तरफ आपने देखा होगा कि पूरा नमक वाला है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो समुद्र होते हैं उसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा। समुद्र में जा रहे अच्छा है। और आपको जेली फिश, स्टार फिश, बहुत सारे वैरायटी ऑफ फिश आपको वहाँ पे मिलेंगे,
जिसको देख के आपका तो दिल खुश हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर समुद्र में जा रहे हैं तो ज़्यादा नीचे ना आ जाए, अपना सेफ्टी से जाए, घूम के आए, ठीक है, वो सही है। लास्ट में आए, क्योंकि यार मैंने भी क्या बोलता हूँ उसे, मैंने भी ये झेल चुका है कि मैं गया था गुजरात, ठीक है, तो हमें गुजरात जाना था, तो हमारा सफ़र जो था वो था क्या बोलते 3 दिन का। तो हमने पहले ट्रेन बुक किया, आप लोग तो जानते हैं यार ट्रेन बुक करना है उसके बाद जाना है, तो हमने ट्रेन बुक किया, यहाँ से निकले हम लोग। उसके बाद जाने के बाद पहले हम लोग गए पुरी बीच, तो वहाँ पे हमने कपड़ा पहना, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा वहाँ पुरी बीच का, कि वहाँ पे जो पानी होता है वो बहुत सैल्टी होता है, क्योंकि ऐसा माना था कि वो नमक बहुत उसमें पाया था वो पानी में, और आप अगर नहाए हो तो अच्छी बात है, तो आपने फील किया होगा कि आपके बॉडी पे पूरा नमक चिपक गया है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। और पूरी बीच में मैं गया तो मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ, कि मैं जैसे नहाने क्यों गया, तो एक छोटा सा लहर आया, तो वो तो मुझे कुछ नहीं किया, मैं बैठ गया, जंप कर गया तो पार कर गया। लेकिन जब मैं बीच में गया तो क्या हुआ ना, कि जब मैं बीच में गया तो उधर से बहुत बड़ा लहर आया। लहर आने के बाद पता है क्या हुआ यही कि लहर जब आया तो मैंने तो देखा नहीं यार, इतना स्पीड से आया कि मैं उड़ गया हवा में। सोचिए अब कैसे मैं उड़ा होगा, और पीछे एकदम फेंका गया। मैं तो बच गया किस्मत से कि मैं उधर आगे नहीं चला गया था। अगर आगे जाता तो फिर मैं बीच समुद्र में ही फंस जाता। और मैं बोलना चाहूँगा कि एज अ रिलेटेड, जैसे मैंने क्या बोलते सफ़र किया पूरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कोई स्टार देने बोले तो 10 में 10 दूंगा, क्योंकि वहाँ पे जो जगन्नाथ जी का टेम्पल है बहुत अच्छा है। अगर आप जा रहे तो प्लीज़ वहाँ घूमिए, विजिट कीजिए, और एक बार अपना बताइए कि आपको कैसा लगा। वैसे मुझे पता है कि आपका रेटिंग बहुत अच्छा होगा, तो वो चीज़ अच्छा लगा। वहाँ पे डेवलपमेंट जो है ना गाइस, झारखंड तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे इतने सारे बिल्डिंग थे यार, मतलब 10 तल्ला 20 तल्ला ऐसे ऐसे बिल्डिंग थे, मतलब पूछो मत आपकी कितने बड़े बड़े बिल्डिंग थे। तो वो हमने देखा पूरी में। फिर हमने गए, मतलब टॉपिक से थोड़ा भटकते नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बताते। फिर हम लोग गए जगन्नाथपुरी, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाए, बहुत बड़ा मतलब था। वहाँ का एक नियम है कि जो पंडित वहाँ पे झंडा लगा रहा है वही वहाँ पे लगाएगा, और अगर दूसरा लगाया तो फिर माना जाता है कि थोड़ा कुछ हो सकता है उसके साथ। तो और जो कृष्ण भगवान का जो है, मतलब जगन्नाथ जी का जो धड़कन है, वो हर 4 साल में चेंज होता है। तो ये करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो माना जाता है कि जो मतलब भूकंप आ सकता है या फिर लहर आ सकता है, ऐसा मानता है। और हुआ भी है बहुत सारा। और रूल यही है कि जब भी आप कपड़ा चेंज करेंगे भगवान का, मतलब पंडित जी को बताया गया है, तो आपको देखना नहीं है, क्योंकि देखने से आदमी मर भी सकता है। तो समुद्र बहुत गहरा होता है, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ। और हाल ही में मतलब आप लोग पूछते हो कि समुद्र में मैरमेड पाया जाता है। मैरमेड मतलब मैं बताता हूँ जलपरी या जलपरा जो होता है, तो वहाँ पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स ने देखा है कि मतलब जो इंडिया के जो गुजरात में समुद्र है उसमें जो है मरमिड पाया गया है, जलपरी पाया गई है, जो कि मतलब डेथ हो गई थी। लेकिन सोचिए यार कि क्या क्या है नीचे, मतलब हम लोग जैसा इंसान भी हो सकता है नीचे, और जानवर तो होगा ही, मतलब जानवर नहीं, एक्वाटिक एनिमल होगा ही। अब क्या क्या है वो तो हम लोग नहीं जान रहे। या ये भी हो सकता है कि जो धरती के नीचे वहाँ पे भी कोई दूसरी दुनिया है, ऐसा माना जाता है। आप देखो यार, मानो तो कुछ भी मानो, जब तक हम मतलब प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि नीचे भी कोई दुनिया है। जब आप सोचिए यार वहाँ से जलपरी आ रही है, तो ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा ऐसा जानवर आ रहा है, मतलब जो विलुप्त हो गया वो जानवर आ रहा, बताइए। और समुद्र में कभी भी आप कोई डेथ वेल को देखें तो वहाँ से दूर भाग जाए, क्योंकि जब वो मरता है ना, तो वो मर जाता है, तो आप तो देखोगे कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन अब मज़ा करते करते आपको सज़ा भी मिल सकता है। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपके सामने एक वेल है, ठीक है, वेल, ब्लू वेल, जो भी आप मानो, वो खड़ा है। अब उसका बॉडी है यार, तो बॉडी है तो सड़ेगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, तो उसमें एक गैस पाया जाता है जो कि बहुत HCl जैसा होता है गैस। अगर वो फट जाता है तो इंसान वहीं चिथड़ी चिथड़ी हो जाता है। तो जब वो फटता है तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करता है, पॉइजनस गैस करता है, जिससे कि इंसान मर भी सकता है। तो इसलिए वेल से दूर रहे। और बहुत सारे एनिमल हो गए जैसे समुद्र में पाए जाते हैं। तो मैं आज का वीडियो यही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल में जाएँ और वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय।